Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Everyday Medical Science, and today we are discussing about virus. So the word virus is taken from Latin. ये जो वर्ड वायरस है वो लातीनी ज़बान से लिया गया है। कौन से वर्ड से? वायरॉन, जिसकी माना है विनोम या पॉइजन। ये लातीनी ज़बान से लिया गया है वायरॉन से, जिसकी माना है पॉइजन। वायरस एक छोटा पार्टिकल है जिसकी माना है पॉइजन। ये सबसे पहले एवेनोविस्की 1922 में इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ से? टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने टोबैको प्लांट से इस वायरस को डिस्कवर किया था, क्योंकि फर्स्ट में ये जो टोबैको का प्लांट था, वायरस ने क्या किया था कि उस प्लांट के लीव्स को अटैक कर दिया था, और उन लीव्स से ही इस एवेनोविस्की साइंटिस्ट ने इस वायरस की डिस्कवरी की थी। Viruses are all ultramicroscopic particles containing nucleic acid surrounded by protein coat. अब जो ये वायरस है ये किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि इसके पास कोई सेल ही नहीं। जब सेल ही नहीं तो किसी भी किंगडम में से हम कैसे रख सकते हैं? लेकिन इसके पास न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन कोट से सराउंडिंग है, और वो प्रोटीन कोट्स किसके बने हुए हैं? कैप्सोमर्स के। ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स की न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए। इसमें बोथ हो सकते हैं, एनी ऑफ डीएनए और आरएनए। अब इसकी शेप पे आ जाते हैं कि वायरस की शेप कैसी है। तो वायरस की शेप, बाहर से प्रोटीन कोट लगा होता है, उसके बाद न्यूक्लिक कैप्सिड होता है जो कि सराउंड करता है किसको? न्यूक्लिक एसिड, जो कि वायरस का जीनोम होता है। ठीक है। ये का आखिर बाहर से क्या आता है? इसका प्रोटीन कोट। ये जो है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, जैसे कि इनवलप, ये इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट देता है, और ये हाईली डिजीज काजिंग वायरस भी कहलाए जाते हैं। और उसके बाद जनरली अगर हम देखें कि आम वायरसेस में सिर्फ न्यूक्लिक कैप्सिड होता है, और उसके अंदर उनका न्यूक्लिक एसिड यानी कि जीनोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद दो टर्म्स और आ जाता है इसमें, वायरवाइड्स और प्रियॉन्स। ये भी एक वायरस की जैसे ही हम इसको माने जाते हैं, पर लेकिन हम इनको वायरॉइड और प्रियॉन्स के नाम देते हैं। जो वायरॉइड्स है वो सर्कुलर स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली। इसमें क्या आ जाता है? ओनली सर्कुलर आरएनए मौजूद है, जिसको हम वायरॉइड्स कहते हैं, और ये भी डिजीज काज कर सकते हैं। और उसके बाद प्रियॉन्स, ये क्या होता है? एंटायरली ऑफ प्रोटीन। अब इस चीज़ का क्या मतलब हो गया? अब इसका मतलब है कि कभी कभी प्रोटीन में डीनेचुरेशन आ जाती है या उसमें म्यूटेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो जाता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रियॉन्स में। और ये भी डिजीज़ काज करती है, किसमें? काऊ में, जिसको हम मेड काऊ भी बोलते हैं। तो ये दो और टाइप थे। और उसके बाद हम आ जाते हैं वायरस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब प्रॉपर्टीज़ में देखें कि ये क्या है? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब यहाँ पे वर्ड ओब्लिगेट की माना क्या होगी? ओब्लिगेट मीन्स टोटली डिपेंडेंट है किस पे? होस्ट पे। और ये क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब पैरासाइट्स में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वो जो हमारी बॉडी सरफेस पे हो, जो बाहर हो, सेल के बाहर हो, उनको ही सिंपली हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। और जो सेल के अंदर हो उनको हम
इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये कौन से टाइप का पैरासाइट है? ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट मीन्स ये अगर सेल में अंदर जाएगा तो ही ये जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज ये नहीं रह सकेगा। और उसके बाद इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ऐसे बॉर्डर लाइन पे मौजूद होते हैं, अगर कि ये लिविंग के सेल में अंदर गए तो ये ज़िंदा रह सकेंगे और अपनी डिवीजन करके अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से बाहर निकलें तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो मीन्स इसके पास बोथ प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बाद इसकी साइज पे आ जाते हैं। साइज जो है इसकी, वायरस इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनसे स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट जो हमारी आ जाता है वो क्या होता है? वायरस हो जाता है, जिसकी साइज अबाउट 20 to 300 नैनोमीटर्स आ जाती है। ठीक है, तो ये था सिंपली ओवरव्यू ऑफ वायरस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो समझ आया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।